Very good morning, students of class 8th. Students of class 8, today I am going to make video of Hindi chapter number 9. Last week chapter number 8 I was uploaded. Today I am going to upload that chapter number 9. See, so let us start our chapter number 9, students. It is your front page, and now we have to move lesson number 9. See, it is your lesson number 9. You can see the name of the chapter. Chapter name is संज्ञा विकार. संज्ञा विकार मीन्स संज्ञा में क्या क्या हम परिवर्तन करते हैं, उन चीज़ों को इसमें पढ़ाया गया है. तो पहला परिवर्तन लिंग के आधार पर, लिंग जेंडर जो इंग्लिश में होता है. तो बच्चों ये आप अच्छे से जानते हैं कि पहला जो हम चेंजिंग संज्ञा का करते हैं वो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर करते हैं, और दूसरा जो करते हैं हम वो वचन के आधार पर करते हैं, और तीसरा जो होता है वो कारक के आधार पर होता है. तो इन तीन आधारों पर हम संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं. पहला हम लोग लिंग के आधार पर पढ़ेंगे. देखिए आप पाठ में देख सकते हैं लिंग. सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लिंग क्या है. जिस शब्द से हमें पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है वो लिंग कहा जाता है. लिंग का अर्थ होता है चिन्ह. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे लड़की लड़का, तो इसमें हमें पुरुष और स्त्री का पता चल रहा है. लड़का पुरुष है, लड़की स्त्री है. तो ये शब्द हमें लिंग का बोध करा रहे हैं. अब आपको इसको डिफाइन करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. अब आता है लिंग के दो भेद हैं. फर्स्ट है लिंग के दो भेद. कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो पुल्लिंग में क्या होता है, जैसा नाम है वैसा काम है. शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं. आप देख सकते हैं जैसे लड़का, शेर, हाथी, अध्यापक, डॉक्टर, इस तरह से इन्होंने उदाहरण दे रखा है. सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो हमेशा उनका पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है. जैसे आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं, ये शब्द दिए हुए हैं. दिनों के नाम जो होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं. महीनों के नाम भी का भी यही होता है. देशों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम और वृक्षों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, समय के नाम, प्राणीवाचक शब्द. ठीक है. ये सब आपका जो है ये क्या है, सदा पुल्लिंग रहने वाले. याद रखें, इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मादाबाज. पुल्लिंग शब्दों की पहचान, अकारांत तत्सम संज्ञाएं सदा पुल्लिंग होती हैं. जो तत्सम संज्ञाएं हैं, तत्सम संज्ञा शब्द है और उसका अंत में केवल अ होता है, तो वो अकारांत कहलाते हैं. जैसे तन, मन, वन, बंजर, ये सब पुल्लिंग में होते हैं. हिंदी के वे तद्भव शब्द जिसका अंत में अ होता है वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं. ज़्यादातर वो पुल्लिंग होते हैं. कोई ऐसा हो गया कि स्त्रीलिंग हो गया, अदरवाइज वो भी पुल्लिंग होते हैं. फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज पे कह रहे हैं जिन संज्ञाओं के अंत में आ, आओ, गा, पा, पन इस तरह का होता है वहाँ पर भी पुल्लिंग ही होता है. जैसे मोटा, लोहा, पाठक, नायक, है ना. यक आ गया, देखिए आओ आ गया, है ना. बुढ़ापा, अपनापन, इस तरह से ये सब पुल्लिंग होते हैं. स्त्रीलिंग. अब हम लोग पहुँचते हैं स्त्रीलिंग पे. स्त्रीलिंग का भी सेम यही है, जैसा नाम वैसा काम. जिस शब्द से स्त्री जाति होने, संज्ञा के स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे देखिए लड़की, रोटी, नदी, चाची, मामी, इस तरह. अब यहाँ पे इन्होंने सदा, सदा माने हमेशा, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों को इन्होंने यहाँ पर दिखाया है. वो कौन से शब्द हैं? नदियाँ, गंगा, सतलज, ये सब जितने भी नदियों के नाम हैं. लिपियों के नाम, लिपियों के मतलब जो लिखने का तरीका होता है उसके जो नाम होते हैं. और शरीर के कुछ अंगों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, इकारांत शब्द, रोटी, चोटी, बेटी, ककड़ी आदि, और तिथियों के नाम, जो तिथि हैं इनके नाम.
स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। संस्कृत के अकारांश शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे सूचना, कृपा, दया, परीक्षा, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आवट, इया, ता, आहट आदि शब्द होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पढ़ाई, चूहिया, बंदरिया, सरलता, मुस्कुराहट, गर्माहट, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे चार्ट में आपको स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग बनाना दिखाया गया है बच्चों, कैसे हम क्या प्रत्यय जोड़कर हम इनके जेंडर में, लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये देखिए चार्ट है आपका, जिसमें आ को जोड़ के किया गया है। जैसे छात्र है तो छात्रा, चंचल चंचला, कृष्ण कृष्णा, सदस्य सदस्य, इस तरह से। और फिर उसी के नीचे ई जोड़कर दास दासी, लड़का लड़की, मामा मामी। फिर उसी के नीचे ईया जोड़कर बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया और चूहा चूहिया। इसी के बाद नी जोड़कर जैसे शेर शेरनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी, मजदूर मजदूरनी। और उसी के नीचे आनी जोड़कर नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, पठान पठानी। आइन जोड़कर पंडिताइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, ठाकुर। और फिर इन जोड़कर माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, सुनार सुनारिन। फिर अक जोड़कर, इका जोड़कर पाठक पाठिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, सेवक सेविका। और उसके बाद मान की जगह मति और वान की जगह वती जोड़कर बनाया जाता है श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती। और 10वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि ता को जोड़कर भी ता के स्थान पर त्री लगाकर, जैसे दाता का दात्री और अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, भर्ता का भर्त्री। और 11वें नंबर पर एक इन्होंने बताया कुछ अलग तरीके से जो बनाए होते हैं, शब्द ही अलग होता है। जैसे पुरुष का स्त्री होता है, भाई का भाभी होता है, कवि का कवियत्री होता है, और राजा का रानी होता है, वीर का वीरांगना होता है। इस तरह से ये अलग शब्द होते हैं स्त्रीलिंग के। अब इनमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते, पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। लिंग किसे कहते हैं? ये आपके फर्स्ट पेज पर हमने अभी टिक कराया है। देखिए, आप फर्स्ट पेज पे आ जाइए। येलो चार्ट में जो ये डेफिनेशन है, ये आपका फर्स्ट आंसर टिक लगा हुआ है। इसमें उदाहरण आप ऊपर से ले लेंगे, चार्ट के ऊपर जस्ट ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है। अब सेकंड आंसर आपका है लिंग के भेद, और दोनों के नाम लिखे हुए हैं, पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन के आंसर आपका उसी के नीचे है, पुल्लिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है और उदाहरण भी है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग। हाँ, ये भी आप नहीं, 3 ही क्वेश्चन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा। तो इसमें आप पुल्लिंग का तो हमने टिक लगाया है इधर, और स्त्रीलिंग का आपका नेक्स्ट पेज पर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर है, ये है, ये स्त्रीलिंग। ये भी थर्ड का ही आंसर है, इसकी डेफिनेशन और इसका ये उदाहरण आ जाएगा, लड़की, नदी, रोटी, ये सब। ठीक है। अब बच्चों हमें एक्सरसाइज पे आना चाहिए। देखिए, आप एक्सरसाइज में फिल अप द ब्लैंक्स है, खाली स्थानों में हमें कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उसका उचित रूप डालकर इसे भरना है, चुनना है, उसका उचित रूप चुनना है। जैसे डैश की दुकान में रसगुल्ले लाओ, तो हलवाई और हलवाइन, तो हलवाई आएगा यहाँ पे। रामेश्वरी, यहाँ पे धैर्यवान धैर्यवती है तो धैर्यवती होगा, क्योंकि रामेश्वरी जो है लड़की है, फीमेल है। गाय घास चर रही है, यहाँ चर रही है तो इसलिए बकरा नहीं आएगा, गाय ही आएगा। भारतीय युवा देशभक्त हैं, यहाँ पे युवती नहीं आएगा क्योंकि देशभक्त हैं, भक्त है ना, इसलिए। फिर हमारा माली
परिश्रमी है। यहाँ मालिन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि परिश्रमी भी पुल्लिंग हुआ दे रखा है इसमें। निम्नलिखित का लिंग परिवर्तन करना है, जैसे मोटा मोटी, मास्टर मास्टरनी, युवा युवती युवक, रानी राजा, विद्वान विदुषी, बूढ़ा बुढ़िया, औरत आदमी। और इधर आपका थोड़ा सा और भी है, सन्यासी सन्यासिनी, पंडित पंडिताइन, माली मालिन माली, शिष्य शिष्या, पाठक पाठिका, शेर शेर। Okay, and then now your lesson I have completed fully and your video is ready. Now you can see this video and do your study proper. Next month your half yearly exam will come. So everybody note down all the question answers and exercise and learn well and tidy the chapter. Thank you. Thanks a lot.